सीख लो। देखिए क्या हम लोग लिखे हैं कि द पोयम दैट मींस की जो आगे पोयम होती है लिखने का ढंग होता है। पहली लाइन किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया मतलब किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया हम लिखेंगे तो देखना पहली लाइन यही रहेगा। पहले कॉमन याद रखो, पहली लाइन लिखेंगे द पोयम, उसका नाम इज ए वेरी मीनिंगफुल पोयम, इज ए वेरी अट्रैक्टिव पोयम, इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोयम, यही लिखेंगे। चलो इसका मीनिंग जाने। द पोयम यानी जो अपनी फ्री, ये जो कविता है इज ए वेरी मीनिंगफुल पोयम, यह एक बहुत ही मीनिंगफुल बहुत ही अच्छी कविता है। मीनिंगफुल मतलब एक अच्छी अर्थ देने वाली कविता है। अगली लाइन है कि इट इज कंपोज, इसका मतलब होता है यह कविता लिखी गई है। इट इज कंपोज मतलब यह कविता लिखी गई है बाई, पैसिव लाइन है, बाई विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स राइटर है, इनके द्वारा ये कविता क्या की गई, लिखी गई है। अच्छा, उनके बारे में एक लाइन में लिख दिया है कि ही वाज ए पोएट, वो विलियम बटलर ईट्स एक कवि थे। ड्रामेटिस्ट मींस होता है नाटककार, नाटक लिखना, वो एक नाटककार भी थे। एंड प्रोज राइटर, जो हम लोग अपने लिटरेचर में कहानी पढ़ते हैं उसको प्रोज के नाम से जाना जाता है, तो प्रोज राइटर भी थे। द पोयम यानी जो ये अपनी पोयम है द लेक इजलेट इनिस्ट्री, उसके लिए लगा है द पोयम। ये जो अपनी कविता है एक्सप्रेसिव मींस होता है बताती है, अपनी कविता क्या करती है, बताती है। द पोएट्स डीप लव ऑफ द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द नेचर, यानी कि जो पोएट का डीप लव है, जो पोएट का प्रेम करते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट का मतलब कि शांत वातावरण से। पोएट को इस पोयम में शांत वातावरण बहुत ज्यादा क्या है, पसंद है। तो जो को ये पसंद है तो उसी के बारे में ये कविता क्या करती है, बताती है। ये कविता उसी के बारे में बताती है। ठीक, आगे है कि ये जो कविता है जिसमें से अच्छा इस पोयम के राइटर के जो ये नाम है इनिस्फ्री, नाम क्या है, इनिस्फ्री। तो इनिस्फ्री के जो नाम है इज एन आइलैंड, ये एक द्वीप का नाम है। आइलैंड मींस द्वीप होता है ना, ये एक छोटे से द्वीप का क्या है, नाम है। नोन, जिस द्वीप को जाना जाता है, नोन मतलब जाना जाता है, जिस द्वीप को जाना जाता है फॉर इट्स अट्रैक्शन, उसके आकर्षण के लिए। वहाँ का आकर्षण क्या है, वहाँ पे बहुत अच्छी नदियां है, वहाँ पे शांति है। सबसे बड़ा मैटर इस पोयम में क्या दिया गया है, वहाँ पर शांति है, तो इसके अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। आगे है कि द पोएट थिंक्स, इस पोयम में हम लोग ये सीखे हैं कि अपने जो पोएट है थिंक्स वो सोचते हैं टू मेक ए पोर्ट्रेट हियर, कि किसी जगह पे मैं अपनी एक कुटिया बनाऊंगा, एक झोपड़ी बनाऊंगा। ऐसा पोयम हम लोग पढ़े नहीं पढ़े हैं। अपने पोएट सोचते हैं कि इसी जगह पे मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। ही विशेष, और वो अपनी इच्छा करते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ही विशेष मतलब वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं टू स्टे देयर पीसफुली, कि वो वहीं पर छोटी सी कुटिया बनाएंगे और वहीं अच्छे से क्या करेंगे, शांति प्रिय ढंग से रहेंगे। अच्छा, ये देखिए हम लोग एजुकेशन लेते हैं और कोई शिक्षा लेकर के सब कमा करके शांति से रहना सीखता है। आप बच्चे लोग हैं यहाँ पे, टीचर आके आप लोग को बार बार बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे भाई शांत होना सच में सीख। जिंदगी में हम लोग आजकल लोग गाँव में से निकल करके घर बना रहे हैं और अकेले में, ताकि शांति से रहेंगे, ताकि शांति से, क्योंकि गाँव में ज्यादा शोर होता है, आपस में झगड़े करते हैं। यहाँ पे आप लोग शांत रहना सीखिए। दिस इज वेरी बिग हैबिट, दिस इज वेरी ब्लडी फुल हैबिट, दिस इज वेरी बैड हैबिट। यू टॉक एनी टाइम, यू टॉक मीनिंगलेस, बिना मतलब का आप आपस में बात करते रहते हैं, बिना मतलब का आप हमेशा बात करते रहते हैं। कला सीखना है कि हम बस जरूरत में बात करें, अदरवाइज बी साइलेंट, चुप रहे। कितनी बड़ी चीज है। आप लोग जब एक दिन यही सोचेंगे तो हम शांति से रहें, तो यही ये कर रहे हैं कि इच्छा अपनी से जो अपनी इच्छा रखते हैं तो स्टे देयर, उसी शांति की जगह पर रहेंगे। दिस इज वेरी डीप मीनिंगफुल। सच में ये बहुत गहरी समझ वाली कविता है। आई होप यू लोग बात समझ आई।